हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एक इलेक्ट्रॉन निकाले जाने पर स्थायी हो जाता है? C2, Cn, N2 तथा O2। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं, जिसमें प्रश्न पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालने पर स्थायित्व कौन स्थायी हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी तत्व की बंद कोटि अधिक हो जाए तो वहां पर बंदों की संख्या अधिक हो जाएगी तथा उतना ही अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन अधिक होगा तो वहां पर स्थायित्व क्या हो जाएगा, अच्छा अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हमारी बंद कोटि का मान बढ़ता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी अगर बंद कोटि का मान बढ़ेगा तो हमारा स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो हम एक एक करके हम सभी की यहाँ पर बंद कोटि निकालेंगे तथा स्थायित्व प्राप्त करेंगे। चूंकि हमारी जो बंद कोटि है, बंद कोटि का जो सूत्र होता है वह 1/2 NB माइनस Na, जहां पर NB जो होता है हमारा वो होता है आबंधी कक्षकों, आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Na जो हमारा होता है वो आता है अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम हमारे सभी विकल्पों को देखते हैं। पहला जो हमें दिया गया है वह है C2। तो C2 में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम C2 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर यदि हम C2 की बंद कोटि निकालें, बंद कोटि C2 की यदि हम निकालेंगे तो 1/2 NB। तो यहाँ पर NB का मान, तो जहाँ पर स्टार नहीं लगा होता है वह हमारे अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 4 6 8, तो 8 हमारे यहाँ पर स्थायी है, आबंधी इलेक्ट्रॉन है। तथा जहाँ पर स्टार यहाँ और यहाँ दो जगह लगा हुआ है, तो यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 - 4 4/2 बराबर 2। तो C2 की अबंध कोटि हमारे पास यहाँ पर 2 हमें प्राप्त होती है। अब यदि प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि इस इन अणुओं में से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया जाए, तो यदि हम C2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, C2 में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये C2 प्लस हो जाएगा। और C2 प्लस की यदि अबंध कोटि हम देखें, C2 प्लस में हमारे पास हो जाएंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाकी सब सेम रहेगा, पाई 2py1 हो जाएगा। यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा ये किस में से कम हुआ, आबंधी कक्षक में से, अनाबंधी में से। तो ये हमारा आबंधी कक्षक। तो आबंधी कक्षक माने यहाँ 8 है, तो वहाँ क्या रह जाएगा हमारा 1/2। 7 माइनस क्या है, वहां पर हमारे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 थे, यहाँ भी 4 ही रहेंगे। अतः 7 में से 4 गया, 3/2
तो ये हमारे पास 1.5। तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमारी आबंध कोटि का मान क्या हो गया, 2 से क्या हो गया 1.5, यानी कम हो गया। तो आबंध कोटि क्या हो गई यहाँ पे हमारी, आबंध कोटि का मान कम हुआ, तो स्थायित्व और क्या हो गया, भी कम हो जाएगा। तो C2 में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्थायी तो नहीं हो रहा है, तो यह विकल्प हमारा सही नहीं है। अब हम बात करें हमारे अगले विकल्प Cn की, दूसरे विकल्प Cn की। तो Cn की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 6 + 7 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका विन्यास लिखेंगे हम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p/2 पाई 2p/Z2 सिग्मा 2p/x1 2 4 6 8 10 12 और 13। यहाँ पर हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम यहाँ पर Cn की आबंध कोटि निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 Nb - N, तो Nb क्या जो मान होगा हमारे पास, तो Nb क्या होता है बॉन्डिंग। तो ये 1 2 4 6 8 9, तो यहाँ Nb हमारे पास क्या आ गया, Nb आ गया 9 माइनस जो हमारा Na का मान है वो यहाँ है और यहाँ है। तो Na हमारे पास हो गया 4, तो 9 में से 4 गया 5/2, ये आ गया हमारे पास 2.5। तो Cn की आबंध कोटि हमारे पास 2.5 हो गए। अब यदि हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा Cn प्लस। Cn प्लस की कोटि, Cn प्लस की कोटि अगर निकालेंगे तो 1/2। अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है 2px1, तो ये 1 वाला कॉलम निकाल देंगे यदि हम। तो अब हमारे पास आबंध इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 8, और अनाबंधी कितने हो गए 4। पहले भी 4 ही थे, 8 में से 4 गया 4/2, तो 2। तो पहले हमारा आबंध कोटि का मान 2.5 था, परंतु अब कितना रह गया हमारा आबंध कोटि का मान 2 रह गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद आबंध कोटि का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो आबंध कोटि कम, तो स्थायित्व भी क्या हो गया हमारा, कम हो गया। तो यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर स्थायित्व प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब हम हमारे अगले विकल्प पर चलेंगे। पहले हम यहाँ भी हमारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर रहे। अगला विकल्प हमारा N2 दिया गया है। तो N2 की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका विन्यास हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम अब नाइट्रोजन की बंद कोटि निकालें, N2 की बंद कोटि 1/2 Nb - Na। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग Nb नहीं बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ये टोटल हमारे पास 1 2 3
4 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास Nb के हैं तथा Na यानी एंटी बॉन्डिंग प्रतिअबंधी 1 और 1 2 यानी कि 4। तो यह 10 में से 4 या 6/2 तो हमारे पास आ गया 3। तो N2 की बंद कोटि क्या आई 3। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम यदि त्याग दें, जैसा प्रश्न हमसे त्यागने पर एक इलेक्ट्रॉन यदि हम त्याग देते हैं तो ये क्या बन जाएगा N2 प्लस बन जाएगा। N2 प्लस बनेगा तो यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कम हो के यहाँ क्या रह जाएगा 2 की जगह 1 रह जाएगा। तो हमारा ये कौन सा NB मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहाँ पर कितने रह गए 9, ये तो 4 ही हैं, 9 में से 4 गया 5/2 बराबर 2.5। तो पहले हमारा N2 की आबंध कोटि कितनी थी 3, N2 प्लस की आबंध कोटि 2.5 यानी आबंध कोटि क्या हो गई आबंध कोटि का मान कम, तो स्थायित्व का मान भी क्या हो गया कम। तो यहाँ पर भी यदि हम एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो हमारा जो अणु है वो स्थायी नहीं बनता है। अंतिम विकल्प जो हमारा है वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन अणु की बात करें तो O2 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 पाई स्टार 2p h2। ये हमारे हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम यदि O2 की बंद कोटि देखेंगे तो O2 की अबंध कोटि में 1/2 यहाँ पर जो है Nb यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 ये 5, मतलब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन तथा Na का यहाँ पर एक ये है एक ये है एक ये, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 10 में से 6 गया 4/2। तो यहाँ हमारी अबंध कोटि कितनी आ गई 2। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें, त्यागने पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये क्या हो जाएगा O2 प्लस हो जाएगा। O2 प्लस की आबंध कोटि हम जब निकालेंगे तो 1/2। तो सबसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा यहाँ से निकलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन है, ये हमारा Na यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब अनाबंदी कक्षक ये हमारा होगा। तो अनाबंदी मतलब ये तो 10 ही रहेंगे, ये हमारा 6 से कट कर क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो 5/2 यानी 2.5। तो यहाँ पर जो है जब हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो आबंदी कोटि का मान क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो आबंदी कोटि का मान क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो आबंदी कोटि ज्यादा तो स्थायित्व भी क्या हो गया ज्यादा। अतः जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प डी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर स्थायित्व बढ़ रहा है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आबंध कोटि का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अतः स्थायित्व भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अतः हमारा सही विकल्प O2 यानी ऑक्सीजन अणु होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।